हेलो एवरीवन। और मैं आज आपको स्टार्ट करा रही हूँ मॉड्यूल 1 का रीडिंग सेक्शन। थैंक यू फॉर द लाइक्स यू हैव गिवन टू मी फॉर माय वीडियो। थैंक यू फॉर दैट। देखिए अब आगे आज हम करते हैं इसका रीडिंग सेक्शन। ठीक है, रीडिंग सेक्शन में आपको मैं आज पहला इसका असाइनमेंट कराती हूँ और उसके बाद जो है आपको जो है 2-3 और कराऊंगी रोज़, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो सके। और अगर आपको कोई ग्रामर पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम है और कोई जो असाइनमेंट आपको नहीं समझ में आ रहा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो बना दूँगी। ओके, तो पहला रीडिंग इसका शुरू करते हैं। तो ये है ई ड्रिवन द अराइवल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये जो है अब आजकल सबके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो है, तो ये करंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपको कहीं लेटर के लिखने में आ जाए या किसी पैराग्राफ लिखने में आ सकता है, इसलिए ये आजकल का करंट अफेयर टॉपिक है। तो इसको आप ज़रूर करें, कहीं ना कहीं ये ज़रूर आपको आएगा। ठीक है, तो आप इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसमें टिप्स बताऊंगी कि फटाफट से हमने कैसे रीडिंग के को करना है और उसके बाद उसके आंसर्स, जिससे जल्दी आपका जो है ये 10 मार्क्स का जो पैराग्राफ है आपका जल्दी से कंप्लीट हो गया और पूरे मार्क्स आप स्कोर कर सकें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। द ग्लिट्स एंड ग्लैमर एट द बिगेस्ट ऑटो शो इन दिल्ली ड्रू द हाईएस्ट नंबर ऑफ फुटफॉल्स एवर। देखो, ग्लिट्स एंड ग्लैमर आपको पता है कि बिल्कुल रोशनी रंगत सब कुछ एट द बिगेस्ट ऑटो शो इन दिल्ली, सबसे बड़ा ऑटो शो होता है दिल्ली के अंदर, उसमें ड्रू द हाईएस्ट नंबर ऑफ फुटफॉल्स एवर। तो उससे बहुत सारे लोग क्या हुए, फुटफॉल्स का मतलब होता है एक तरह से चाल। और आप कैसे, मतलब देखो सबके मीनिंग्स तो आप निकाल नहीं सकते वहाँ बैठकर कि कौन सा किसका मीनिंग है, तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लो। तो अंदाज़ा कैसे लगेगा, फुट मतलब होता है पैर, फॉल का मतलब पैर पड़ना। जब लोगों के पैर पड़ रहे तो इसका मतलब कि भीड़ आ रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट नंबर ऑफ फुटफॉल्स एवर का मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग इस बार आए। The show unveiled dreams and many of them had a green wrap this time. The show unveiled. Veiled का मतलब होता है देखो घूंघट, और अनवेल्ड का मतलब घूंघट हटा देना, पर्दा हटा देना। तो उससे पर्दा हट गया किसका, सपनों का। ड्रीम्स, पर्दा हट गया, लोगों के सपने थे, उन सपनों को क्या हुआ, साकार करने का एक जगह दिख गई। एंड मैनी ऑफ देम हैड अ ग्रीन रैप दिस टाइम। और बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, कई सारों ने क्या करा, ग्रीन रैप दिस टाइम। ग्रीन रैप का मतलब कि देखो, रैप का मतलब होता है हम कोई चीज़ को कवर अप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और ग्रीन का मतलब आपको ध्यान में रखना कि मतलब क्या होता है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए आता है। ग्रीन का मतलब होता है, ग्रीन सिग्नल का मतलब कि आगे बढ़ो। तो इसका मतलब हुआ कि कई कारें जो हैं, मतलब पहली क्या हो गई, वो कवर अप हो गई, मतलब पैक्ड हो गई बिकने के लिए। तो इतनी मतलब उनकी डिमांड थी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लोगों ने क्या करा, मतलब एंथुसियाज्म दिखाया उनको खरीदने में। तो ये है मतलब ग्रीन रैप का मतलब जैसे हम गिफ्ट को पैक कर देते हैं, तो इसी तरह ग्रीन रैप मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी मतलब तैयार हो गई, पैक होने के लिए भी, लोग पैक करने के लिए उनको ले जाने के लिए तैयार हो गए, एंथुसियाज्म दिखाया उन्होंने। ठीक है ना। Amid the slew of small cars at the expo held on January 5 to 11 was a lineup of electric and hybrid vehicles. Amid का मतलब बीच में, ठीक है ना। ये वर्ड्स थोड़े थोड़े अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे देखना। द स्ल्यू ऑफ स्मॉल कार्स, स्ल्यू का मतलब ये होता है कि बिल्कुल एकदम क्या हो, हम जैसे टर्न लेती हैं, तो ऐसे टर्न ले रही थी गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से। ठीक है, और स्मॉल कार्स छोटी छोटी कारें टर्न लेती हुई, मतलब एट द एक्सपो मतलब जो मेला लगा हुआ था, हेल्ड ऑन जनवरी 5 to 11, 5 तारीख से 11 तारीख तक के, वो लाइन अप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। तो किसकी लाइनें थी, मतलब बहुत सारे क्या आए हुए थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए हुए थे। सडनली ई व्हीकल्स हैव ट्रस्ट अप द पॉपुलैरिटी चार्ट एंड बिकम पार्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल ऑफ मेजर ऑटो मेकर्स। तो देखो, ऑटो मेकर्स जो है पहले पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ ही बनाते थे, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, अब वो क्या बनाने लग गए हैं, ई व्हीकल्स बनाने लग गए हैं। तो मगर जो ई व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सिमिलरली ई व्हीकल्स है ट्रस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ना, मगर बड़ी मुश्किलों से धक्का देते हुए आगे, मतलब आगे की तरफ बढ़ते जाना। मतलब उनकी जो पॉपुलैरिटी है ई व्हीकल्स की, वो बहुत स्लोली आ रही है, और जो है मतलब काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनको ई व्हीकल्स को आने में। तो क्योंकि वो किसको क्रॉस करना चाह रही है, पॉपुलैरिटी चार्ट पे आने के लिए उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड बिकम पार्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल ऑफ मेजर ऑटो मेकर्स, कि जिससे कि बिजनेस मॉडल जो है बन सकें किसके, आजकल के ऑटो मेकर्स के, कि वो भी बननी शुरू हो जाए। बहुत लोकल एंड ग्लोबल के, मतलब लोकल लेवल पे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बने और ग्लोबल लेवल पर भी।
Some of them have finally looked beyond the conventional internal combustion engines and to a completely new genre of technology. तो देखो क्या, सम ऑफ देम हैव फाइनली लिव्ड बियॉन्ड. अब देखो कुछ ने तो जो है किसकी बात कर रहे हैं, देखो सम ऑफ देम. अब बात चल रही थी, देखो कंपनियों की बात कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेकर्स की, कि कुछ ऑटोमेकर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, लुक्ड बियॉन्ड, पीछे देखना शुरू कर दिया. किन को? कन्वेंशनल इंटरनल कंबंशन इंजन्स को, मतलब जो ये ऑयल से चलते थे पुराने इंजन्स, इनको मतलब कम कर दिया इनको. एंड टू ए कम्प्लीटली न्यू जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब नई जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, यही जो मतलब व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो इनकी तरफ वो ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं. कौन? ये नए कंपनी वाले. तो बस इसको आप पहले फटाफट से आप पैराग्राफ को थोड़ा सा ना, जब आप रीडिंग कर रहे हो तो आप मुश्किल जो चीज़ें हैं थोड़ी सी अंडरलाइन करते जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते जाओ, ठीक है ना. अब जैसे ये आएगा, इन द लेट 90s एंड इन द लेट 60s एंड अर्ली 70s कंसर्न्स अबाउट एयर पॉल्यूशन एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन द OPEC ऑयल एम्बार्गो किंडल्ड इंटरेस्ट इन ई कार्स. अब देखो किंडल इंटरेस्ट इन ई कार्स, किंडल का मतलब होता है जागृत करना. ई कार्स के अंदर, इलेक्ट्रिक कार्स में जो है इंटरेस्ट पैदा करना. तो कैसे पैदा होता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है ना आपको, तो इसको आप मार्क कर लो, ठीक है ना. किंडल्ड इंटरेस्ट इन द ई कार्स, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन्स कर लोगे तो आपको आंसर्स में फटाफट से आसानी हो जाएगी, जो पीछे दे रखे क्वेश्चंस. तो क्या है, जो 1960 में क्या हुआ, 1970 में कंसर्न हो गई, किसके बारे में चिंता होने लगी लोगों को, एयर पॉल्यूशन के बारे में, और मोर इम्पॉर्टेंट किसके बारे में, OPEC ऑयल एम्बार्गो के बारे में, जिन्होंने क्या करा, इन दो बातों से कि इसमें इलेक्ट्रिक कार्स में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हुआ. एक बात क्या आ गई, पॉल्यूशन की, और एक OPEC वालों की, ठीक है ना. दिस गॉट फर्दर इम्पीटस इन कैलिफोर्निया. इम्पीटस का मतलब होता है फोर्स. अब देखो कुछ आपको वर्ड्स के नहीं भी मीनिंग पता हो तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कि देखो, दिस गॉट फर्दर डैश इन कैलिफोर्निया जीरो एमिशन व्हीकल. तो इसका मतलब है बढ़ावा ही होगा ना. इम्पीटस का नहीं, यहाँ पे फोर्स करना या बढ़ावा करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज़ीरो एमिशन व्हीकल, एक रूल है ये कैलिफोर्निया का. मैंडेट मतलब होता है कंपल्सरी बना, दैट डिमांडेड 2% ऑफ कैलिफोर्नियाज व्हीकल्स टू बी ज़ीरो एमिशन. क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो कैलिफोर्निया के जो व्हीकल्स हैं वो ज़ीरो एमिशन हो जाए, मतलब बिल्कुल क्या हो, कुछ उनमें से फ्यूल मत जले, ठीक है ना. बाय 1998 और 10% बाय 2003, मतलब 10% और जो है मतलब बढ़ जाए 2003 तक के, और ये व्हीकल्स क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ जाए और फ्यूल वाली कम होती जाए. बट द मैंडेट वॉन्ड. अब पर जो मैंडेट है वो क्या था, मतलब कंपल्शन थी, वो क्या हो गई, वॉन्ड. मतलब देखो वॉन्ड लिखा है, इसका मतलब हुआ कि वो नीचे चला गया, नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पा रहा था, ड्यू टू टेक्निकल एंड कॉस्ट बैरियर्स. अब देखो दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट आ गए ना, कि क्यों नहीं बढ़ पा रही थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड का चक्कर हो गया, ड्यू टू टेक्निकल एंड कॉस्ट बैरियर्स. अब देखो ये आपको इंपॉर्टेंट लगा ना, ड्यू टू टेक्निकल, तो इसका कहीं क्वेश्चन में आगे होगा, तो इसको मार्क कर लो आप, ठीक है ना. इस पैराग्राफ को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसको मार्क कर लो पहले, कि ढूंढना ना पड़े आपको. जब आप आंसर्स मार्क करो तो आपके दिमाग में लगे ये वर्ड्स जो है यहाँ पर आ रहे थे, टेक्निकल एंड कॉस्ट बैरियर्स, ठीक है. सेल्स प्लूमेटेड. अब देखो सेल्स प्लूमेटेड का मतलब होता है नीचे गिर जाना, प्लूमेटेड, ठीक है, नीचे गिर जाना. एंड ग्लोबल कार मेकर्स सच एज टोयोटा रोल्ड बैक देयर प्लान्स. तो देखो अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आया, जैसे कि आप ये देखो समझो सेल्स प्लूमेटेड, अब आपको नहीं समझ में आया कि प्लूमेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना. तो इसके आगे अंदाजा लगा लो. एंड ग्लोबल कार मेकर सच एज टोयोटा रोल्ड बैक. तो रोल बैक तो हम क्या बोलते हैं, जब कोई चीज़ हमारे सक्सेसफुल नहीं हो रही तो हम रोल बैक हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं. तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिक हो गया कि सेल्स क्या होगी, उनकी नीचे हो रही थी, सेल्स क्या हो गई, नीचे हो गई. एंड ग्लोबल कार मेकर्स सच एज टोयोटा रोल्ड बैक देयर प्लान्स, और उन्होंने जो है अपने प्लान वापस ले ली, ठीक है. अब देखो आगे क्या हुआ, कंसर्न्स ओवर हाई ऑयल प्राइसेस. मगर क्या हुआ, अब देखो तेल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए. एंड स्ट्रिंजेंसी इन पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन के ऊपर भी गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, स्ट्रिक्टनेस आनी शुरू हो गई कि पॉल्यूशन, जैसे पॉल्यूशन का कार्ड बनाना पड़ता है सब कुछ, तो स्ट्रिक्टनेस आनी शुरू हो गई. एंड क्लाइमेट रेगुलेशंस, और क्लाइमेट की रेगुलेशंस के लिए हैव वंस अगेन. तो 3 पॉइंट आगे देखो, क्या क्लाइमेट रेगुलेशंस, आप इनको मार्क कर लो. क्लाइमेट रेगुलेशंस
स्ट्रिंजेंसी इन पॉल्यूशन एंड हाई ऑयल प्राइसेस। तो कंसर्न किसके ऊपर बढ़ गई? इन तीनों चीज़ों के ऊपर बढ़ गई। कंसर्न का मतलब चिंता, ठीक है ना। अब ये तीनों चीज़ें क्या हो गई? चिंता की हो गई। है वंस अगेन, अब ये जब इन तीनों की चिंता बढ़ गई है वंस अगेन, इनसे क्या हुआ है? वंस अगेन क्या करा उन्होंने? स्पोर्ड न्यू इंटरेस्ट इन ई व्हीकल्स। फिर से जो है स्पोर्ड का मतलब ऑटोमेटिक समझ लो कि इंक्रीज़ हो गया इंटरेस्ट किस में? ई व्हीकल्स में, क्योंकि ये सब चीज़ें ई व्हीकल्स में तो नहीं होती ना। ऑयल की प्रॉब्लम नहीं है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि स्पोर्ड का मतलब कि जो है क्या हुआ उसमें? स्पोर्ड न्यू इंटरेस्ट इन व्हीकल्स, की लोगों को इंटरेस्ट फिर से किस में आने लगा? ई व्हीकल्स में आने लगा। अपार्ट फ्रॉम बीइंग नियरली नॉइज़ फ्री, नॉइज़ फ्री है मतलब इनमें आवाज़ भी नहीं होती है ई व्हीकल्स में। दीज आर फ्यूल एफिशिएंट। तो देखो अब इसकी क्या आ गई? अच्छाइयाँ बता रहे हैं। क्या अच्छाइयाँ बता रहे हैं ना कि वो क्या है? ये फ्यूल एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट इन। अच्छा देखो पहला क्या पॉइंट है कि आप इसका नॉइज़ फ्री कर लो, आप इसको मार्क कर लो कि ये क्या है? हमारे नॉइज़ फ्री है। दूसरे में दीज आर फ्यूल एफिशिएंट है, ठीक है ना। एज टेक्निकली द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मोटिव पावर, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है हमारी, जो लाइट की एनर्जी है वो क्या हो रही है? इनटू मोटिव पावर इज़ मोर एफिशिएंट देन बर्निंग फ्यूल। और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को हम बदल रहे हैं किसके अंदर? मोटिव पावर में, है ना। ये ज़्यादा एफिशिएंट है किससे? देन बर्निंग फ्यूल। फ्यूल जो है पेट्रोल को जलाने से तो ज़्यादा बेटर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, क्योंकि उससे पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है ना। इन एन इंटरनल कंबंशन इंजन। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू कैलिफोर्निया एयर रिसोर्स बोर्ड द एस्टिमेटेड फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ ई व्हीकल्स इज 3 times हायर। इनकी जो एफिशिएंसी है, देखो जो इनकी इंपॉर्टेंट लाइन क्या आ गई अब देखो इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द कैलिफोर्निया एयर रिसोर्स बोर्ड द एस्टिमेटेड फ्यूल एफिशिएंसी किसकी? ई व्हीकल्स की जो वो है वो 3 times ज़्यादा है। फ्यूल एफिशिएंसी मतलब फ्यूल को बचाने की क्षमता जो है वो 3 times ज़्यादा है किससे? देन द कन्वेंशनल कार्स जो पेट्रोल से चलती हैं उनसे 3 times क्या है? एफिशिएंट है ज़्यादा। क्या? ये इलेक्ट्रिक कारें। एज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली लेस देन ऑयल। अब जो इनकी जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की वो क्या आती है? बहुत कम आती है, बिजली का बिल कम आता है किस में? इलेक्ट्रिक कार्स को बैटरी को चार्ज करने में इनकी। देन ऑयल के खर्चे से कम आता है, मतलब ऑयल जो है महंगा पड़ता है, ठीक है ना। द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर फॉल्स टू अ फ्रैक्शन। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसकी वो क्या पड़ जाती है? पर किलोमीटर बहुत कम होती है दैट इन अ पेट्रोल कार, मतलब पेट्रोल ज़्यादा लगता है और इलेक्ट्रिसिटी कम खर्चा होता है, ठीक है। अब देखो ये तो सारी क्या बताई उन्होंने? अच्छाइयाँ बता दी कि एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक कारों की बता रही हैं, तो इनको मार्क करते जाओ। नेक्स्ट देखो, मैं आपको ये इस पैराग्राफ को इसलिए भी ज़्यादा समझा रही हूँ क्योंकि ये ज़रूर आपके कहीं ना कहीं पैराग्राफ में आ सकता है, आजकल के करंट अफेयर में ज़रूर आ सकता है। इसे आप इसको अपने वर्ड्स में भी तो बना सकती हैं अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो, है ना। इसके एडवांटेजेस भी आ रही हैं और बहुत डिसएडवांटेजेस भी बता रही हूँ मैं आपको साथ साथ इसके। Several international organizations, including the International Energy Agency, forecast modest. आगे देखो, several international organizations, including the International Energy Agency, forecast modest growth of electrification of the vehicle market by 2020 in a conservative scenario. This could increase to a quarter of the new vehicle sales by 2050. अब देखो वो क्या कहते हैं इसमें, सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिसमें कौन कौन सी आती हैं, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल एजेंसी, फोरकास्ट किया। फोरकास्ट उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। क्या फोरकास्ट? मॉडेस्ट ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन की जो है अच्छी ग्रोथ होगी किसकी? इलेक्ट्रिक चीज़ों की, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ बहुत आएंगी ऑफ द व्हीकल्स की बाय 2020 तक के इन अ कंजर्वेटिव सिनेरियो, ठीक है। दिस कोड इंक्रीज टू ए क्वार्टर ऑफ द न्यू व्हीकल सेल्स बाय 2050, और ये बढ़कर जो है 2050 के बढ़ जाएगी, ठीक है ना। हाई प्राइसेस, लिमिटेड रेंज, स्लो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट एंड लैक ऑफ क्या चीज़? चार्जिंग infrastructure have significantly slowed the commercialization of e-vehicles. अब देखो, अब उन्होंने प्रॉब्लम्स पे आ गए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं कि क्यों नहीं बढ़ी इतनी सब कुछ मार्केट इसकी। पहले नंबर पे हाई प्राइसेस, इनके प्राइसेस जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या हैं? ज़्यादा है। लिमिटेड रेंज है,
स्लो इन्वेस्टमेंट है। अब इनको आप क्या करते जाओ, मार्क करते जाओ, क्योंकि ये आ गई आपकी बुराइयां बता रहे, तो फटाफट से पढ़ते पढ़ते इनको मार्क कर लो। स्लो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा इनकी अभी नहीं हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इम्प्रूवमेंट, इनकी इम्प्रूवमेंट मतलब टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई ज़्यादा। एंड लैक ऑफ चार्जिंग, क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अभी देखो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है ना, जैसे पेट्रोल पंप है ऐसे इनको चार्जिंग स्टेशंस नहीं इतने बने अब तक के, ठीक है ना। जब इनकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो कहाँ चार्ज करोगे, तो फिर वह दिक्कत है। हैव सिग्निफिकेंटली स्लोड द कमर्शलाइजेशन ऑफ ई व्हीकल्स, इनकी वजह से, इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो है कुछ लोग कम लेते, इसलिए लोग कम लेते हैं और इनकी कमर्शलाइजेशन नहीं हुई है, मतलब ये ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आ गई इनकी डेवलपमेंट में ई व्हीकल्स की, ठीक है ना। द बैटरी इज़ अ मेजर, अब और क्या प्रॉब्लम है, जो बैटरी है इनकी मेजर चंक है, रुकावट है, चंक क्या होता है, रुकावट है, ऑफ द कॉस्ट ऑफ ई व्हीकल्स, इनकी जो बैटरी है वो मेन रुकावट है। क्या रुकावट है व्हीकल्स में, इट कॉस्ट नियरली 30% ऑफ एन ई बाइक प्राइस, इसकी जो कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट की बात करें, बैटरी की, ठीक है ना। इट कॉस्ट नियरली 30% है, 30% है ऑफ एन ई बाइक्स प्राइस, तो वो इलेक्ट्रिक बाइक की जो प्राइस है उसे की 30% है, ठीक है ना। इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब बैटरी की कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। एंड इट हैज़ टू बी रीप्लेस्ड, और बैटरी को बदलना पड़ता है एवरी 2 to 3 years, और 2-3 साल के बाद इसको बदलना पड़ता है का। फॉर एन ई कार अब बैटरी कॉस्ट इंडियन रुपीज़ में कितनी है, 60,000, और इसकी जो इलेक्ट्रिक कार की जो बैटरी है वो 60,000 की आती है। 60,000 टू INRs 70,000, 60,000 से लेकर 70,000 तक की इसकी बैटरी आती है। तो मतलब 2-3 साल के बाद फिर ये खर्चा करना पड़ता है। तो इसे वो कह रहे हैं कि मेन चंक क्या है, बैटरी की प्रॉब्लम है कि बैटरी एक तो कॉस्टली है, फिर चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, तो ये सब इन्होंने प्रॉब्लम्स बता दी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। इसी के ऊपर आप देखो आंसर्स करेंगे आप, ठीक है। और इनके आंसर्स में अगर आपकी कोई ऑप्शन आपके हिसाब से ठीक लगती है और उनको भी ठीक लगती है तो 1-2 ऑप्शन चल जाते हैं। ये नहीं कि आपने सोचा कि जो मेरे को तो ये लग रहा था तो ये आंसर होगा, ऐसा नहीं, मतलब अगर कोई भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं इनके, ठीक है ना। जैसे कि हमने इसमें से सेलेक्ट किया, चूज़ द न्यूज़पेपर हेडलाइन दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटो शोज़ इन दिल्ली। तो इसकी इफेक्टिवनेस क्या कौन दिखाता है कि क्या इफेक्टिवनेस थी। देखो पहले वाले में दे रखा है दिल्ली ऑटो शो अ स्टुपेंडस सक्सेस, स्टुपेंडस सक्सेस मतलब बहुत बड़ी सक्सेस थी वो, ठीक है ना। अब देखो सक्सेस ये भी कहते थे बहुत बड़ी सक्सेस थी, बहुत सारे लोग देखने आए पहली बार, क्योंकि कहा ना फुटफॉल बहुत सारे हुए, मतलब बहुत सारे लोग देखने आए। ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स, ल्यूक वार्म होता है मतलब हल्का, ल्यूक वार्म क्या होता है, गर्म पानी होता है ना, हल्का हल्का कोसा कोसा पानी, तो कोसा कोसा तो नहीं था रिस्पॉन्स, ठीक था, अच्छा रिस्पॉन्स था। दिल्ली ऑटो शो किक्स ऑफ, मतलब इसने एकदम क्या कर दिया, किक ऑफ कर दिया। और 4 दैट दिल्ली ई ऑटो शो ड्रॉज ह्यूज क्राउड्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो शो था, मतलब कि वैसे तो इसमें क्या था, दूसरी कारें भी थी मगर मेन कौन सा था, इलेक्ट्रिक वाला था। तो इससे क्या वो ह्यूज क्राउड्स आए ना, बहुत सारे लोग आए देखने के लिए। तो अगर आप ऑप्शन लगा सकते हैं तो 4th वाला, इसमें कौन सा ऑप्शन लगा सकते हो, 4th वाला। तो इसमें से अगर आप कोई भी जो लगाओगे, जो या तो 4th लगा सकते हो या इसका 1st भी लगा सकते हो, दोनों ठीक होंगे, ठीक है। और जो बोर्ड में एग्जाम्स में कभी इन दोनों को राइट ही माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग है, वो किसी और के अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है जो जैसा सोचता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली एक्सप्लेन्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अ ग्रीन रैप, ठीक है ना। तो ग्रीन रैप का मैंने आपको ही बताया था, मतलब क्या होता है, देखो पहले वाले में दे रखा है ईगर टू बाय एक्सपेंसिव कार्स, मतलब वो एक्सपेंसिव कार्स को खरीदने की ईगर नहीं थे इतने ज़्यादा, टू मेक देयर नेबर्स फील जेलस। तो ये कोई भी इतनी एक्सपेंसिव कार होंगे पैसे तो खरीदेगा ना, जेलस करने के लिए कौन खरीद रहा है। और इसमें ये बता भी नहीं रखा पैराग्राफ में ये बात है। दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या बताया है, एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, कि वो नई टेक्नोलॉजी कौन सी, इलेक्ट्रिक कार्स की है, इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ों की है। वेरी एंथुसियास्टली, उनको एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना मतलब किसको एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेसिंग है ना नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो कह रहे हैं ना ग्रीन रैप, मतलब अभी वो थी खड़ी हुई है और उनको पैक करा लिया, मतलब ये पूरी तैयार भी नहीं होती ना, अगर हम कोई चीज़ उसको हम पैक करा लेते हैं तो उसको कहते हैं ग्रीन रैप। तो इसका मतलब होगा एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी वेरी एंथुसियास्टिकली, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड, देखो आपको थर्ड भी नहीं लगेगा, इंटरेस्टेड इन मेकिंग द एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन बाय प्लांटिंग, यहाँ प्लांटिंग ट्रीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं है। और नेक्स्ट है सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट कंजर्वेशन थ्रू लोअर फ्यूल एमिशंस, तो इसकी भी ये बात नहीं है। मेन बात क्या चलिए, इलेक्ट्रिक कारों को, ग्रीन कार्स को खरीदने की उनकी मन इच्छा है, जो एम्ब्रेस कर रहे हैं, फटाफट से ले लें।
आगे देखो, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ल्यू। तो स्ल्यू का मतलब क्या होता है? स्ल्यू का मतलब यही होता है, अ सडन वायलेंट मूवमेंट। वो कहते हैं छोटी कारों के बीच में उनकी क्या थी, एक सडन वायलेंट मूवमेंट थी, किसकी? इन इलेक्ट्रिक कारों की थी। तो स्ल्यू का मतलब होता है ये, अ सडन वायलेंट मूवमेंट। तो आप इसे देखो, अगर आपको नहीं मीनिंग समझ में आ रहा तो आप दूसरे वर्ड्स को देख लो और उस लाइन से कंपेयर कर लो। जैसे आ लार्ज नंबर, तो लार्ज नंबर तो नहीं थी, वहाँ पे लिखा है ना कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कारें थी उन कारों के बीच में। किन कारों के बीच में? जो दूसरी कारें होती हैं पेट्रोल से चलने वाली, उनके बीच में ये थी, तो अ लार्ज नंबर नहीं बैठता। इसी तरह से अनीट अरेंजमेंट भी नहीं थी। और डी वाले में है अ मिक्सचर ऑफ समथिंग, तो ये अपने आप ऑप्शंस नहीं लग रहे। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1, ऑटो मेकर्स बोथ लोकल एंड ग्लोबल हैव सडनली स्टार्टेड। उन्होंने क्या स्टार्ट किया है? टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ। अब क्यों लेना शुरू कर दिया इंटरेस्ट में? पहले वाले पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि ऑटो मेकर्स ने इंटरेस्ट लेना शुरू करा। क्यों शुरू करा? देखो, लीगल कंपल्शन पहले वाले में नहीं थी, वो कह रहे हैं किस लिए थी? कंसर्न्स फॉर द एनवायरनमेंट, क्योंकि कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट था। पहली लाइन जो आप पैराग्राफ 1 पे जाओगे आपको दिखाई देगा कि कंसर्न फॉर द, कैसे कंसर्न पता चल रहा है। तो उन्होंने कहा है यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग में, amid the smoke car suddenly e-vehicles have trudged up the popularity chart and became part of the business model। ठीक है ना, लोकल पर भी। तो ये सब किस लिए था? क्योंकि लोग इंटरनल कंबंशन इंजन्स को छोड़ना चाहते थे और नई जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे जाना चाहते थे। ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर कुछ भी लॉ के बारे में नहीं है, इसलिए ये आएगा, इसका कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट के ऊपर था। ठीक है ना। आप देखो आगे है 5th वाले में, द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ट्रस्ट अप इज यूज्ड इन पैराग्राफ 1 ऑफ द पैसेज कन्वेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रस्ट अप का मैंने बताया ना आपको, देखो वो क्या हो रहे थे, ट्रस्ट अप द चार्ट बता रहे हैं ना, पॉपुलैरिटी चार्ट में बढ़ गया, तो बढ़ गई ना वो। तो बढ़ने में क्या आएगा? लीगल बढ़ने में क्या आएगा? चेंज स्लोली तो आएगा नहीं, धीरे धीरे क्या हो रहा है उनमें? बढ़ गई, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब मूव्ड अप स्लोली, क्योंकि वो क्या हो रही थी? मूव अप मतलब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था उनका चार्ट, मगर स्लोली। ठीक है, ये मतलब होता है। देखो, चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन, 6th वाला देखो, चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्लेन्स द इनिशियल इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इनिशियल मतलब पहले वाला जो इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 1960 to 70s एज डिस्क्राइब्ड इन पैराग्राफ 2। तो ये किसकी वजह से? ऑप्शन 1 और 3 है। देखो ऑप्शन 1 में क्या है? राइजिंग एयर पॉल्यूशन की वजह से था, और तीसरा पॉइंट है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय OPEC कंट्रीज। ये देखो आपको मैंने पहले अंडरलाइन करा दिए, 2 वर्ड्स आए थे, वो अपने आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये है। ठीक है ना। ऑप्शन 1 और 3 मतलब बी वाला आंसर। 7th देखो, दिस गॉड फॉर द इम्पीटस। इम्पीटस का ना बढ़ावा मिलना, तो किससे बढ़ावा मिला था? पैराग्राफ 2 में कह रहे हैं हियर दिस रेफर्स टू। तो दिस का मतलब यहाँ पर क्या होगा? आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा किसकी बात कर रहे थे वो। इंटरेस्ट इन ई कार्स को क्या हुआ था? फर्दर गॉट इम्पीटस मतलब किसको बढ़ावा मिल रहा था? इंटरेस्ट इन ई कार्स में, मतलब इनका बढ़ावा हो रहा था। आगे देखो 8th वाला, मतलब कि 7th का ऑप्शन आ गया हमारा ए वाला। ठीक है, 8th वाला देखो आप, 2 hurdles in the success of California's zero emission vehicle mandate were। अब देखो क्यों जो 2 hurdles क्या आ रही थी, मैंने आपको मार्क करा दिए। वो पहले कॉस्ट फैक्टर और दूसरा था हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम। तो मैंने आपको जो पीछे मार्क कराई है वो दोनों आंसर, यही आंसर थे, कॉस्ट फैक्टर एंड टेक्निकल प्रॉब्लम। तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर कौन सा होगा आपका? सी ऑप्शन, ऑप्शन 2 और 4 सी वाला होगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, चूज 2 फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिन्यूड इंटरेस्ट इन ई व्हीकल्स एज मेंशन्ड इन पैराग्राफ 3। तो इसके अंदर जो पैराग्राफ 3 में था वो क्या पॉइंट आ रहे हैं हमारे? ए है इसका आंसर, ऑप्शंस 1 और 2, राइजिंग ऑयल प्राइसेस, स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन रेगुलेटर्स। ये पीछे मैंने आपको लाइंस जो अंडरलाइन कराई हैं आप उनसे कंपेयर करते रहना। ठीक है ना। 10th वाला देखो, दिस कुड इंक्रीज पैराग्राफ 4 में है, हियर दिस रेफर्स टू। तो दिस का मतलब यहाँ पर जो कह रहे हैं वो बात कर रहे थे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स की। आप पैराग्राफ पढ़ोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या आंसर आएगा इसका, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स की बात होती है, सी वाला। ठीक है। नेक्स्ट देखो 11th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन पैराग्राफ 5 एज अ फैक्टर दैट आर स्लोइंग
डाउन द कमर्शलाइजेशन ऑफ ई व्हीकल्स। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ ई व्हीकल्स क्यों नहीं हो पा रही थी, तो आपको मैंने बताया था पहले ही, वो बता रहे थे एक्सपेंसिव प्राइस टैग है, और किसकी वजह इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन ये भी था, और लैक ऑफ चार्जिंग जो सिचुएशन थी वो भी है, स्टेशंस नहीं है। और जो देखो डी, लैक ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव की बात नहीं करी, तो इसे डी वाला इसका आंसर, नॉट लिखा है ना ऊपर कि किसकी बात नहीं कर रहे थे, लैक ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की, डी वाले की। ठीक है, आगे देखो 12th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम्स अप द ऑथर्स पर्पस इन द स्पेसिस। तो वो क्या बताना चाहता है ऑथर, कहीं पर वो कमियां बता रहा है, कहीं पर वो जो है उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अच्छाई बता रहा है। तो इन वे वो क्या कर रहा है, पहले वाले ऑप्शन को देखो, ई व्हीकल्स कंपैरिजन कर रहा है वो इलेक्ट्रिक इंजन्स के विद इंटरनल कंबंशन इंजन्स, क्योंकि वो उसकी अच्छाई भी बता रहा है और बुराई भी बता रहा है। तो मेन क्या करता है इसका, ए वाला ऑप्शन सूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 13th वाले में, इन द लाइट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बेस्ट एडवर्टीजमेंट। देखो बेस्ट एडवर्टीजमेंट स्लोगन क्या हो सकता है, तो दो ये भी हो सकता है, इट्स नॉइजलेस, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड एफिशिएंट। कौन सी चीज़ की बात हो रही है मगर, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ये बात हो रही थी। तो और पहला वाला देखो, मे बर्न आ होल इन योर पॉकेट, कि तुम्हारी आपकी वो महंगा बताया ना उसने, तो इसे पहले वाला ज़्यादा देखो सूट करता है कि मे होल अ होल, मे बर्न अ होल इन योर पॉकेट बट नॉट द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा मगर आपकी जे महंगी है वो कार्स, इसलिए आपको क्या होगा, पैसे आपके ज़्यादा खर्च होंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन भी काफ़ी सही बैठता है। ठीक है ना, तो गलत आपका कोई नहीं होगा, क्योंकि जो बात बताई है वो आपकी इससे सूट करती है। 14 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ईजिली कंक्लूडेड फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ। तो लास्ट पैराग्राफ से क्या कंक्लूड कर सकते हो आप, कि जो द सेल्स ऑफ ई व्हीकल्स, सी पे आ जाओ आप, द सेल्स ऑफ ई व्हीकल्स हैव नॉट इंक्रीज, क्यों नहीं बढ़ रही है सेल उनकी, बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट। देखो कहा है ना उसने लास्ट में, क्योंकि हाई कॉस्ट है तो ज़्यादा पैसे लगते हैं, इन्वॉल्व इन मेकिंग बैटरीज। आखिरी में बैटरी की बात करी थी ना, कि बैटरी की जो है लगाने में क्या होता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, जैसे बदलने में उनको बताया ना 60 से 70 हज़ार लग जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि इनकी जो बैटरी की प्रॉब्लम है उसकी बात करी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इससे सी वाला। नेक्स्ट देखो, बस अब और तो नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।